स्कूल, यानी कि ऐसे स्कूल जहां पर उन लोगों को भेजा जाता है जिसने क्राइम किया है और गवर्नमेंट उन्हें सुधरने के लिए इस स्कूल में भेजते हैं ताकि वो सुधरे और अच्छे इंसान बने। तो ये लड़कियों के लिए एक रिफॉर्मर स्कूल था। अब इंग ने क्या क्राइम किया है ये मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले इस आइलैंड और स्कूल के बारे में बताता हूँ। पहले इस आइलैंड पे एक जेल था जहाँ पर खूंखार कैदियों को रखा जाता था, लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि लोग कहने लगे कि इस आइलैंड पे आत्मा है, वो भी शैतानी, और वो आत्माएं धीरे धीरे करके इन सारे कैदियों को मारने लगी। गवर्नमेंट को इस जेल को बंद करना पड़ा और फिर इस जेल की जगह पर खुला रिफॉर्मर स्कूल, और तब से लेकर अब तक ये स्कूल यहाँ पर चल रहा है। इस स्कूल की प्रिंसिपल है प्रिस्सेना, जिसे सब स्कूल में मदर कहते हैं, और इस स्कूल में सिर्फ एक लड़का काम करता है जिसका नाम है पिन, जो कि मेनलैंड से आइलैंड और आइलैंड से मेनलैंड जाने का काम करता है। और आज भी वो इंग को लेके इस स्कूल में आया है। सब लोग इस स्कूल में सही है, लेकिन इस स्कूल में एम नाम की एक सीनियर का हुक्म चलता है। एम और उसके दो दोस्त मैप रंग और नच, ये तीनों मिलके सबको परेशान करती हैं, सबको बुली करती हैं, और कहा तो ये भी जाता है कि मदर भी इन तीनों की हरकतों को नजरअंदाज करते हैं। एम दिली दिल में पिन को पसंद करती है, पिन से प्यार करती है, और वो पिन को बताती है कि मदर अब कुछ ही देर में मुझे यहाँ से रिहा कर देगी। गवर्नमेंट को ये बताया जाएगा कि मैं सुधर चुकी हूँ, लेकिन जब तक मैं यहाँ पर रहूंगी यहाँ पर राज करूंगी। एम सारे स्टूडेंट को परेशान करती थी, और अब इंग भी इस स्कूल में आ चुकी है, और अब एम और उसके दोस्त इंग को परेशान करने के तरीके ढूंढ रहे हैं। लेकिन उससे पहले मदर इंग को बताती है कि तुम्हें इस स्कूल में सारे रूल्स एंड रेगुलेशन का पालन करना है, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। और फिर वो पिन को समझाती है कि इस आइलैंड पे तूफान आया है तो तुम मेनलैंड वापस नहीं जा सकते, तुम कुछ हफ्तों के लिए यहीं पर रुक जाओ, यहाँ के लाइट हाउस में। पिन भी मान जाता है। अब इंग को कमरा दिखाने के लिए एम और उसके दोस्त लेके जाते हैं। सब कोई उसका मजाक उड़ा रहे हैं। एम और उसके दोस्त उसे बार बार हर दिन परेशान करते हैं। इंग बार बार उन्हें इग्नोर करने की कोशिश करती है, लेकिन ये लोग अपनी हरकतों से पास नहीं आ रहे। वो हर रोज इंग को बहुत परेशान करते हैं। बाकी सारी लड़कियां भी इन तीनों से बहुत डरती थी। स्कूल में बस एक पिन ही था जो कि इंग को समझाता था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस कुछ टाइम की बात है और तुम यहाँ से चली जाओगी। जहाँ पर एक तरफ पिन इंग का साथ देता था, और ये देख के एम को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। और आज की रात एम इंग को परेशान करने के लिए आई, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि उसके पीछे एक साया है। उसे लगता है कि कोई उसे डराने की कोशिश कर रहा है। वो पीछे की तरफ जाती है, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं है, और फिर एक साया उसे धक्का दे देता है। एम गिर जाती है। एम पलट के देखती है तो वहाँ कोई नहीं है। अब अगले दिन एम और उसके दोस्तों को ये लगता है कि ये सब इंग ने किया है, इंग ने ही एम को धक्का दिया है। वो लोग इंग को परेशान करने लगते हैं, लेकिन उन लड़कियों में से प्लॉय नाम की एक लड़की थी जो इंग के ही गांव से थी। वो इन लोगों को समझाने की कोशिश करती है कि इंग ऐसा नहीं कर सकती, वो तो रात में जल्दी सो गई थी। लेकिन ये लोग प्लॉय को भी परेशान कर रहे हैं। इंग को अच्छा लगता है कि कोई तो है जो उसे दोस्त समझता है। प्लॉय से समझाती है कि ये लोग ऐसे ही हैं, सबको परेशान करने में इन लोगों को बहुत मजा आता है, तुम इन लोगों को इग्नोर किया करो। थोड़ी देर के बाद फिर ये लोग सबको परेशान कर रहे हैं, और एम इंग के बाल काट देती है। इंग बहुत रो रही है, लेकिन एम को इससे क्या परवाह। रात में सब कोई सो जाते हैं और एम अपने बालों में कंघी कर रही है। तभी एम को किसी की आवाज आती है, और एम के सामने एक डाइन, आपने बिल्कुल सही सुना, एक डाइन आती है जो कि एम के बाल नोच देती है। एम चिल्लाने लगती है, सब कोई उठ जाते हैं, लेकिन वो डाइन अब वहाँ पर है नहीं। एम को समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या हुआ उसके साथ। उसे अब भी शक इंग के ऊपर है, लेकिन इंग ये सब कर कैसे रही है। अब इसका जवाब कोई दे सकता है तो वो है प्लॉय। वो लोग प्लॉय के पास जाते हैं, उसे धमकाते हैं कि बताओ इंग ये सब कैसे कर रही है। तब प्लॉय उन लोगों को बताती है कि हम लोग जिस गांव से आए, इस गांव में ये माना जाता है कि जब भी कोई बच्चा पैदा होता है तो उस बच्चे पे उस गांव की एक आत्मा, एक डाइन का हक होता है, और अगर उस डाइन का हक इस बच्चे से हटाना हो तो हमें एक रस्म करनी पड़ती है, और तब उस डाइन का हक उस बच्चे से हट जाएगा। लेकिन अगर किसी बच्चे के साथ ये रस्म हुई नहीं है तो वो डाइन उस बच्चे के साथ जिंदगी भर रहती है, और अगर कोई भी उस बच्चे और उस डाइन के बीच में आता है तो वो डाइन उन लोगों को तरपा तरपा के मार देती है। हमारे गांव में सबके साथ ये रस्म होती थी, मेरे साथ भी हुई, लेकिन इंग एक अनाथ है। इंग के बाबा पहले ही मर चुके थे, और उसके जन्म के वक्त उसकी माँ भी मर गई, और तब गांव वालों ने उसे अनाथ आश्रम भेज दिया, इसलिए उसके साथ ये रस्म हुई नहीं। तो उसके साथ उसकी गॉड मदर
डाइन है और जो भी इंग के सामने आएगा उसे परेशान करेगा, वो डाइन इसका बदला जरूर लेगी। प्लॉय एम और उसके दोस्तों को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन एम उसकी बातों का यकीन नहीं करती कि ऐसा भी हो सकता है कि कोई डाइन किसी को बचा रही है, ये नामुमकिन है। अब उन्हें इंग को सबक सिखाना है तो वो मदर के पास जाती है। मदर को सब कुछ बताती है कि इंग बाकी लड़कियों को परेशान कर रही है, तो मदर सबके सामने इंग को पनिशमेंट देती है। पनिशमेंट खत्म, सब सो जाते हैं। मदर रात में इधर उधर घूम रही है, सब कुछ चेक कर रही है, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि उसके पीछे एक साया आ रहा है और फाइनली उसका सामना भी उस डाइन से यानी कि इंग के गॉड मदर से हो जाता है। वो चिल्लाने लगती है, उसकी आवाज सुन के सब कोई उठ जाते हैं और अब एम को इंग के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा है। एम और उसके दोस्त ये फैसला करते हैं कि वो इंग को सबक सिखाएंगे। वो इंग को किसी बहाने से अपने साथ जंगल में लेके जाते हैं और एक कुएं में बंद कर देते हैं और उससे कहते हैं कि अगर यहाँ से बाहर निकलना है तो अपनी गॉड मदर से कहो, वो तुम्हें यहाँ से बाहर निकालेगी। और फिर वो लोग स्कूल में जाके ये कहते हैं कि इंग यहाँ से भाग चुकी है। उन्हें यकीन था कि कोई भी उस कुएं में इंग को ढूंढने के लिए नहीं जाएगा और वहां दूसरी तरफ कुएं में फाइनली वो डाइन इंग के पास आती है, उसे समझाती है कि ये लोग तुम्हारे साथ बहुत बुरा कर रहे हैं, मुझसे बोलो, मैं सबको मार दूंगी। और अब इंग भी ये फैसला करती है कि वो बदला जरूर लेगी। सब कोई इंग को इधर उधर ढूंढ रहे हैं और इंग को फाइनली कुएं से उसकी गॉड मदर निकाल देती है। उसे कुएं से बाहर आता हुआ देख के एम और उसके दोस्त शॉक में आ जाते हैं कि ये बाहर कैसे निकली, लेकिन किसी के पास कोई जवाब नहीं है। प्लॉय इंग को लेके उसके कमरे में जाती है और इंग को ये पता था कि प्लॉय भी इन लोगों के साथ मिली हुई है और इंग की जासूसी कर रही। प्लॉय इंग को समझाती है कि एम ने उसे धमकी दी थी, वो कुछ नहीं कर सकती, लेकिन अब इंग को बहुत गुस्सा आ रहा है और अब वो सब चीज चुन चुन के बदला लेगी। अगले दिन फिर से स्कूल में हंगामा मचता है। एम पूछती है क्या हुआ, तो उसे पता चलता है कि उसके दोनों दोस्त मैप्रन और नच दोनों के दोनों गायब है। काफी ढूंढने के बाद वो लोग नहीं मिलते और फिर उन लोगों की लाश जंगल में मिलती है। अपने दोस्तों की ऐसी हालत देख के एम को बहुत गुस्सा आ रहा है और फाइनली अब एम के सामने इंग आती है और कहती है कि ये तो बस शुरुआत है, तुम भी मरोगी, मेरी गॉड मदर किसी को नहीं छोड़ेगी। एम को बहुत गुस्सा आ रहा है, लेकिन वो बेचारी करेगी भी क्या। धीरे धीरे ये खबर पूरे स्कूल में फैल जाती है और ये खबर मदर के पास भी आ जाती है। मदर ने भी उस डाइन को देखा था और अब वो ये फैसला करती है कि इंग यहाँ पर एक दिन भी नहीं रुकेगी। वो पिन को कहती है कि इंग को आज रात लेके यहाँ से चले जाओ, लेकिन जाने से पहले वो ये जानना चाहती है कि आखिर इंग ने ऐसा किया क्या था जिसकी वजह से उसे यहाँ भेजा गया है। जहाँ पर एक तरफ मदर ये जानने की कोशिश कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ एम और बाकी लड़कियां भी ये जानना चाहते थे कि आखिर इंग ने किया क्या है। और फिर सबको पता चलता है कि इंग जो अनाथ आश्रम में रहती थी वहां पर भी कुछ लोग थे जो कि उसे परेशान करते थे। और फिर एक दिन सबकी लाशें मिली और सब ने ये सोचा कि ये काम इंग ने किया है, लेकिन इंग समझाती कि ये काम मैंने नहीं, मेरी गॉड मदर ने किया है और आज रात भी वो यही करेगी। एम को कोई नहीं बचा सकता, जिन लोगों ने मुझे परेशान किया आज रात वो सब मरेंगे। एम को भी ये बात पता चल जाती है। उसे समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करे। सारी की सारी लड़कियां डर चुकी हैं। एम पिन के पास जाके उससे मदद मांगने की कोशिश करती है, लेकिन पिन उसे याद दिलाता है कि ये सब जो हो रहा है वो तुम्हारी वजह से हुआ है, तुमने उसे इतना परेशान क्यों किया। अगर तुम कुछ नहीं करती तो ये सब कभी नहीं होता। ये सवाल तो है कि एम ने आखिरकार ये सब क्यों किया। एम याद करती है कि जब वो पहली बार इस स्कूल में आई थी तो मदर ने उससे क्या कहा था। मदर ने उससे कहा था कि वो हर लड़की के साथ सख्ती नहीं दिखा सकती, तो उसे कोई ऐसा चाहिए जो इन लोगों को सख्ती के साथ रख सके। अगर एम ऐसा करेगी तो मदर उसकी सजा माफ करवा के उसे यहाँ से भेज देगी। और एम ने अपनी रिहाई के लिए ये सब किया था, लेकिन अब क्या फायदा, जो एम ने किया था वो तो हो चुका है। अब बारी इंग और उसकी डाइन गॉड मदर की है। फाइनली वो रात आ जाती है और अब सब कोई बहुत डर रहे हैं। वो डाइन अब सबके सामने आती है। सबसे पहले वो सबको डराने की कोशिश कर रही है। इंग को पता है कि सबके सब मरेंगे, लेकिन वो पिन को मारना नहीं चाहती थी। वो भी दिली दिल में पिन से प्यार करने लगी थी। वो पिन के पास सच्चाई बताने के लिए जाती है और ये सच देख के पिन भी डर जाता है। एम ने जो किया था वो गलत था, लेकिन इसके लिए उसकी जान तो नहीं जानी चाहिए। वो इंग को लाइट हाउस में बंद करके वापस स्कूल पहुंचता है। सब कोई डर चुके हैं, लेकिन पिन सबको समझाता है कि उसने इंग को लाइट हाउस में बंद कर दिया है। बेचारा पिन जानता कहाँ था कि जब तक इंग के साथ उसकी गॉड मदर है
तब तक उसे कोई बंद नहीं कर सकता। इंग वहां आ जाती है और अब वो एम को मारना चाहती है। वो सारी लड़कियों को समझाती है कि कोई भी बीच में नहीं आएगा, लेकिन सब कोई इंग को समझाने की कोशिश कर रही है कि वो जो कर रही है वो गलत है। अब इंग को बहुत गुस्सा आता है। वो कहती है सब मरेंगे और फाइनली सबके सामने वो डायन आती है। सब कोई चिल्ला के इधर उधर भागने लगते हैं, लेकिन अब भागने से होगा क्या। इंग का सबसे पहला शिकार बनती है मदर, जिसने ये सब किया था, जो कि सच में इसकी जिम्मेदार थी। इंग और उसकी डायन मदर को मार देती है। मदर मर जाती हैं और लड़कियां डर के इधर उधर भाग रही हैं। अब इंग का शिकार बनेगी प्लॉय और एम। वो प्लॉय और एम के ऊपर हमला करती हैं। इससे पहले प्लॉय को कुछ हो पाता, एम उसे बचा लेती है और फिर इंग और एम के बीच में लड़ाई होने लगती है। धक्का मुक्की में दोनों छत से नीचे गिर जाते हैं। अब सुबह हो चुकी है। एम ये समझ चुकी है कि अगर उसे जिंदा रहना है तो उसे इंग को मारना पड़ेगा। इंग और एम के बीच में लड़ाई होती है और अब एम इंग को मारने वाली है, लेकिन तभी उसे ख्याल आता है कि अगर उसने ऐसा कर दिया तो उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। वो इंग को छोड़ देती है और इंग को कहती है कि हमने पुलिस को बुला लिया है, कुछ ही देर में यहाँ पुलिस आ जाएगी और हम लोग उसे सब कुछ बता देंगे। तुम भी बचोगी नहीं, तुम कहीं भी जाओगी तो कभी नहीं बचोगी। इंग हंसती है और कहती है तुम भी नहीं बचोगी, मेरी गॉडमदर तुम्हें मार देगी। लेकिन अब इंग का ये सोचना गलत था। डायन को समझ में आ चुका था कि अब वो इंग को किसी से नहीं बचा सकती। उसका राज अब सबके सामने आ चुका है। इससे पहले कोई उसे और इंग को अलग कर दे, वो इंग को अपने साथ लेके जाएगी और फाइनली वो डायन इंग को अपने साथ लेके चली जाती है। थोड़ी देर के बाद वहाँ पर पुलिस आती है। पुलिस को मदर की लाश मिलती है। पुलिस सबसे पूछती है कि ये सब किसने किया, और अब आएगा इस कहानी का ट्विस्ट, क्योंकि प्लॉय और बाकी लड़कियां पुलिस को ये बताती है कि ये सब एम ने किया है। एम को समझ में नहीं आता कि प्लॉय ये सब क्यों कर रही है, और तब प्लॉय एम को सब कुछ बताती है कि तुम्हें क्या लग रहा था, तुमने और तुम्हारे दोस्तों ने जो कुछ किया उसके बाद तुम लोग बच जाओगे। नहीं, मैंने ही इंग को बहकाया था। मैं ये समझ गई थी कि इंग के साथ रसम नहीं हुई और इंग के साथ उसकी डायन गॉड मदर है, तो मैंने ही इंग को बहकाया और तुम्हें सीढ़ियों से धक्का मैंने दिया था। मुझे पता था कि तुम इसका गुस्सा इंग पे जरूर निकालोगी। एक तरफ मैं तुम लोगों का साथ देती और दूसरी तरफ मैं इंग को भी बहकाती। इंग के दिमाग में मैंने ये बात डाली कि एम को मार दो, जब तक ये जिंदा रहेगी हम में से कोई खुश नहीं रह सकता। और देखो, इंग ने सबको मार दिया और अब पुलिस तुम्हें यहाँ से लेके जाएगी। इन लड़कियों पे और इस स्कूल पे अब मैं राज करूंगी और मैंने इन सबको समझा दिया है कि अगर किसी ने भी अपना मुंह खोला तो ये स्कूल बंद हो जाएगा और हम लोगों को यहाँ से जाना पड़ेगा। और अब लड़कियां यहाँ से जाना नहीं चाहती। सब कोई मिलके एम को फंसा देते हैं और पुलिस एम को लेके वहां से चली जाती है। अब इस स्कूल में ना मदर है, ना एम, ना उसके दोस्त, ना इंग। बची है सिर्फ प्लॉय, जो कि अब इस स्कूल में राज करेगी। अब आप लोग बताइए कि गलती किसकी थी, मदर की, एम की, उसके दोस्तों की, इंग की, या फिर प्लॉय की? कौन था इस कहानी का विलेन? जवाब